मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू, क्लास 9th। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, हमारा जो चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। और आज का टॉपिक जो हमारा है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। अभी तक हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में एटम के बारे में पढ़ा। वो हमने पहले भी पढ़ा था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फिर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन और जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है रुदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। In order to understand the structure of atom, Rutherford performed the experiment as scattering experiment. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक गोल्ड फाइल ली, तो उसको उस पर अल्फ़ा रेज डाली। ठीक है, गोल्ड फाइल जैसे कि आप इसमें फिगर में देख रहे हैं, एक गोल्ड फाइल लिया तो और उससे पास क्या किया, अल्फ़ा रेज। अल्फ़ा रेज क्या होती है? अल्फ़ा रेज जो है, दे आर रेडियो एक्टिव रेज, दे आर हार्मफुल पार्टिकल्स। ठीक है, तो वो जो रेडियो एक्टिव रेज होती है वो अनस्टेबल होती है। तो हमारे रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को ने जैसे है यूरेनियम है, थोरियम है, वो अनस्टेबल होती है। वो उनमें जो मास है वो लूज़ करते रहते हैं, टूटते रहते हैं, और एनर्जी जो उनमें से निकलती है इन द फॉर्म ऑफ वो रेज के ज़रिए उनकी जो एनर्जी निकलती है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स के उन्हीं में से एक है। तो हमारा जो हीलियम है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, वो भी उनमें भी अल्फ़ा पार्टिकल्स है, अल्फ़ा रेज। तो उन्होंने क्या किया कि जो अल्फ़ा रेज है वो पास थ्रू गोल्ड फॉइल, तो उस पर उसने स्कैटर, तो जो ये रेज है वो स्कैटर हुई। जो अल्फ़ा रेज हमने किस पे डाली, गोल्ड फॉइल पे, वो स्कैटर हुई, मतलब डिफ्लेक्शन हुई। कुछ रेज स्ट्रेट गई, कुछ डिफ्लेक्ट गई, कुछ वापस गई। तो वो कैसे हमें पता लगेगा? उसके लिए आप देख रहे होगे, ये रिंग जैसी एक है, ये जिंक सल्फाइड की प्लेट हमने रखी है। वो फ्लोरेसेंट का कल भी हमने वो यूज़ किया था। तो उसमें जो रेज़ है वो जब डिफ्लेक्ट हुई तो हमें नज़र आई कि कुछ जब उस पे पड़ी, किस पे, इसी फॉइल पे, तो हमें नज़र आई कुछ डिफ्लेक्ट हुई, कुछ स्ट्रेट हुई, कुछ वापस आई। He took gold foil and passed alpha rays through it. Alpha rays are actually positive charge rays consisting of helium nuclei, जो कि मैंने आपने बोला वो इस पे है। तो जो ये है, कुछ रेज जो है वो डिफ्लेक्ट हुई, कुछ वापस आई, और कुछ स्ट्रेट पाथ में गई। तो इस तरह से उसने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्वेशंस उसने की। सम रेज पास स्ट्रेट, कुछ रेज जो थी ये अल्फ़ा रेज, वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से वो कुछ स्ट्रेट गई। अब हमें पता ही है, जो ये गोल गोल आपको फिगर में नज़र आया, ये हम एटम लेते हैं। तो इस पे जब अल्फ़ा रेज पड़ी तो वो स्ट्रेट गई। सम रेज वर डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स। ये भी आप देख रहे हैं कि कुछ रेज जो है डिफ्लेक्ट हुई, आधे एंगल्स ज़्यादा, आधे कम एंगल्स में, मगर डिफ्लेक्ट हुई। सम रेज रिबाउंड, आधी जो है वो रिबाउंड बैक हुई। इस क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। तो फिर क्या इससे कंक्लूड हुआ, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो इससे ये लगा कि जो स्ट्रेट गई, इससे ये जो है हमारा जो एटम है उसमें जो स्पेस है, जगह है, वो खाली है। मोस्ट ऑफ द स्पेस, मेजॉरिटी जो है स्पेस जो है एटम की वो एम्प्टी है। और दूसरा कि जब ये रेज डिफ्लेक्ट हुई, कुछ लार्ज एंगल्स, कुछ स्मॉल एंगल्स में, इस तरह पता लगा वहाँ कुछ हार्ड सरफेस है, जिससे जो रेज जब टकरा गई तो वो डिफ्लेक्ट हो गई।
तो वो हार्ड सरफेस जो देखी हमने वो है हमारा न्यूक्लियस। देयर इज समथिंग इन सेंटर ऑफ एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। वहाँ न्यूक्लियस था, वो डेंस था, हार्ड था, जिसकी वजह से वो जो हमारी रेज थी वो डिफ्लेक्ट हुई। न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो हमने बोला तीसरा जो इसका ये था ऑब्जर्वेशन कि वो वापस आई, टकराई फिर वापस आई। क्यों? क्योंकि जो हमारा न्यूक्लियस है वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स है, तो इस तरह जो हमारी अल्फा रेज थी वो भी क्या है, पॉजिटिव। दैट मीन्स रिपल्स होगी, वो रिपल्शन हो गया, फोर्सली वो वापस आ गई। तो so according to Rutherford structure of atom, it is similar to solar system। तो उसने बोला कि ये जस्ट समहाउ सिमिलर जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो किस जैसा है, सोलर सिस्टम के जैसे। सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होते हैं और प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। इसी तरह हमें यहाँ न्यूक्लियस सेंटर में था और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। ही सेड एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसने क्या बोला, एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। हमें पता है एटम में क्या होता है, एक तो प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और बाहर से क्या घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो उनने कहा कि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल उतने ही नेगेटिव। दैट मीन्स एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूक्लियस इज इन सेंटर, और सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और हमारा न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। इन विच प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। जैसे मैंने आपको बोला कि जो ये है हमारा न्यूक्लियस है उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। आउटसाइड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड लाइक प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। आउटसाइड न्यूक्लियस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। जस्ट सेम वे एक्सप्लेन करने के लिए उसने एग्जांपल दी हमारे सोलर सिस्टम की। सन बीच में होता है और प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं। तो उसने ये इसके साथ कंपेयर किया। प्रोटॉन्स जो है हमारे वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और जो न्यूट्रॉन है उस पर कोई चार्ज नहीं है, वो न्यूक्लियस में होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन कौन सा चार्ज उन पे होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरह इसका भी मगर एक ड्रॉबैक था, वो पूरी तरह ये हमें एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं कर सका। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, फिजिक्स में हमारी एक थियरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। वो क्या बोलता है कि जो भी चार्ज पार्टिकल्स हो, वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, जब वो किसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं तो वो लूज़ एनर्जी करते हैं, और जिसकी वजह से इसकी पाथ जो है वो शॉर्टन हो जाती है। तो अगर हम लेंगे इलेक्ट्रॉन किसके इर्द गिर्द, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता रहता है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में गिर जाएगा, इसी न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। मगर ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस में गिरे, न्यूक्लियस में। तो इस तरह से ये जो थ्योरी है ये भी फेल होगी। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, व्हेन एनी चार्ज्ड पार्टिकल रिवॉल्व्स कंटिन्यूअसली इन ए सर्कुलर पाथ, इट इमिट्स एनर्जी एंड शॉर्टन्स इट्स पाथ। जो मैंने बोला, कोई भी अगर जो है चार्ज पार्टिकल वो रिवॉल्व अगर कंटिन्यूअसली करेगा सर्कुलर पाथ में, तो उसकी वजह से ये इमिट अपनी जो एनर्जी लूज़ करता है और पाथ भी शॉर्ट हो जाता है। So, as we know, electrons are also charged particles revolving in circular path, है ना, जैसे हमने ये ड्रॉ इसमें देखा फिगर में। So they should also emit energy, obviously, क्योंकि ये है फिजिक्स में एक थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। उसके बिना पे ये लूज़ करेगा एनर्जी और शॉर्टन भी पाथ करेगा देयर पाथ एंड फाइनली फॉल इनटू न्यूक्लियस। मगर ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आए। न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो नो चार्ज, उसमें नहीं कोई भी चार्ज नहीं होता है।
बट दिस डज नॉट हैपन, ऐसा हुआ नहीं है। तो जो रुथरफोर्ड है वो भी हमें एक्सप्लेन नहीं ये कर सका, ये चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इसके इर्द गिर्द। तो इस तरह से जो ये हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये नहीं पूरी तरह से बता सके कि इलेक्ट्रॉन जो हमारा है वो न्यूक्लियस में कभी नहीं आ सकता है। तो इस तरह से हमारा जो ये रुथरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट ये फिनिश होता है। टिल देन, थैंक यू।